हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उपसर्ग। उपसर्ग को लेकर कई विद्यार्थियों को संशय होता है कि उपसर्ग में हम उपसर्ग अलग कैसे करें, मूल शब्द अलग करें। आज हम देखने वाले हैं शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है, मूल शब्द को अलग कैसे करें, उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग शब्द किससे मिलकर बना है, क्या एक मूल शब्द के साथ एक ही उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उपसर्ग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम नए नए शब्दों को बना करके जो है उसे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा में पहले जो है शब्द जो है वो 4 प्रकार से थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम जो संस्कृत के समान थे, ठीक है, जैसे संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए गए। तद्भव संस्कृत से जो है परिवर्तन होकर के थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस करके फिर हिंदी में परिवर्तन करे तो तद्भव, ठीक है। देशज जो हमारे ही देश से उत्पन्न हुए हैं, यानी हमारी भाषाओं से जो है हमने प्रयोग में लिए गए हैं। और विदेशी जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, तुर्की हो, ठीक है, इन सभी से हमने जो है कुछ ना कुछ सीखा है, तो इसलिए हमने जो है इनको विदेशी शब्दों के रूप में प्रयोग किया है। तो इन्हीं के साथ हमें कुछ और शब्दों की आवश्यकता पड़ी और इन्हीं आवश्यकताओं के कारण जो है उपसर्ग का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उपसर्ग है क्या, क्योंकि उपसर्ग जो है वो आगे लग करके जो है उसमें नए शब्द बना के जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द, इसमें उप उपसर्ग और सृज धातु के साथ अ प्रत्यय का जोड़कर बना है। यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर मुख्य बातें क्या है। एक तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, उप पहले से ही लगा हुआ है और सृज धातु है, ठीक है, और अ प्रत्यय है। इन तीनों से जो मिलकर बना है वो है उपसर्ग। ध्यान रखना, इन तीनों से जो मिलकर बना है वो क्या है, वो है उपसर्ग। ध्यान रखना, इन तीनों से मिलकर शब्द बना है उपसर्ग। इसका शाब्दिक अगर अर्थ पूछे तो आपको ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ क्या बताना है, पास में रखा हुआ और समीप ही सृष्टि करने वाला। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ है तो इसका क्या हुआ, पास में रखा हुआ या समीप ही सृष्टि करने। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है, सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना। अब निर्माण कैसे करेंगे, तो यानी कि हम शब्दों को नए नए रूप से बनाएंगे, उपसर्ग जोड़ते जाएंगे मूल शब्दों में और नए शब्द बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि इसका अर्थ जो है पास में रखा हुआ या समीप ही सृष्टि करने वाला होता है। उपसर्ग शब्द का एक अंश है मात्र। ध्यान रखें, उपसर्ग जो शब्द है वो क्या है, एक अंश है, एक टुकड़ा है, पूर्ण शब्द नहीं है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए अति उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, तो हम अ को स्वतंत्र रूप से यूज नहीं कर सकते, लेकिन स्वर में तो हम कर सकते हैं। लेकिन अ अगर उपसर्ग है तो अ हम केवल उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। अति शब्द है, ठीक है, अति। अब अति में क्या है कि हमें उपसर्ग है, इसके साथ किसी या तो अधिक शब्द जोड़ो तो जो बनेगा अत्यधिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि उपसर्ग जो शब्द है वो केवल क्या है, एक अंश मात्र है, पूर्ण शब्द बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखो सबसे अच्छी बात क्या कही गई है यहाँ पर कि मूल शब्द के, देखो रेड कलर से मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता रहे कि मूल शब्द जो है वो रेड कलर से रहेगा और आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है ये आगे वाला, ये ध्यान रखें, ये उपसर्ग है, ठीक है। तो देखो परिभाषा क्या रहेगी, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मैं ये आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। देखिए अब, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अधि प्लस कार, ठीक है, अधिकार। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, अधि प्लस कार क्या होगा, अधिकार। ऐसे अनु प्लस मान, अनुमान। तो यहाँ जो ये शब्द दिए हुए हैं, देखिए आप, ये अधि जो है बताया हुआ है, अनु आपको बताया हुआ है, तो ये जो दोनों हैं अधि और अनु, ये देखो मूल शब्द के आगे जुड़ रहे हैं।
ये है आपका मूल शब्द, ठीक है? ये मूल शब्द हैं, तो इनके आगे जुड़े हुए हैं अधि और अनु, तो मिलकर जो शब्द बना है वो क्या बना है? अधिकार शब्द बना है, अनुमान शब्द बना है। तो आपसे पूछा जाए इनमें से जो है मूल शब्द जो है कौन है? तो आपको बताना है कार है और मान है, ठीक है? कार है और मान है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग कौन-कौन से हैं? तो उपसर्ग आपको ये वाले बताने हैं कि ये उपसर्ग हैं, ठीक है? तो कोई सा भी शब्द हुआ ध्यान रखें मूल शब्द के आगे जुड़ा हुआ है तो उपसर्ग होगा। अब बारी आती है हमारे शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है। कैसे? देखो उपसर्ग से, बिल्कुल कैसे देखो आ प्लस जन्म, जन्म मूल शब्द है, आ उपसर्ग है तो नया शब्द हमने बना लिया आजन्म, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा देखिए आप प्रत्यय से, प्रत्यय से कैसे बनाना है? तो प्रत्यय भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। ये इक प्रत्यय है इसमें, तो मूल शब्द हुआ हमारा समाज, तो नया शब्द बन गया सामाजिक, ठीक है? इसी के बाद संधि से हम बना सकते हैं नया शब्द, कैसे? राम शब्द है, अवतार शब्द है और दोनों को मिला करके हमने बना दिया रामावतार, ठीक है? यहाँ आ स्वर का परिवर्तन हो गया, दीर्घ संधि है इसमें। समास से कैसे बना सकते हैं? तो देखो माता-पिता, तो हम इसका जो है समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम शब्दों का निर्माण जो है हमने कितने प्रकार से पढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 प्रकार से पढ़ा है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से, ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तो शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है। नियम, कुछ नियम है, इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए आप, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नए अर्थ के लिए किया जाता है। सबसे मुख्य बात क्या ध्यान देने वाली है? नए अर्थ के लिए जब भी हम देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं वी प्लस योग, योग शब्द जो था वो इसका मूल शब्द है और वी क्या है इसका? उपसर्ग है। तो हमने क्या किया? योग में वी जोड़ा तो नया शब्द बन गया वियोग। अब वियोग शब्द का अर्थ क्या हुआ? देखो, योग शब्द का मतलब तो जोड़ना हो गया, कुल टोटल जिसे कह सकते हैं। लेकिन वियोग शब्द का मतलब होता है अलग होना, ठीक है? तो योग का अपोजिट क्या हो जाएगा? वियोग। योग का विलोम शब्द वियोग हो जाएगा। नया अर्थ हम प्रयोग में ले सकते हैं कि नया अर्थ क्या है? तो उपसर्ग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नए अर्थ के लिए किया जाता है। आपको ये ध्यान देना है, नए अर्थ के लिए। ठीक है? सेकंड देखते हैं, एक ही मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़कर नया शब्द बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, मूल शब्द से, एक ही मूल शब्द से। अब यहाँ मूल शब्द है, देखो ये कार, ये आपका मूल शब्द रहेगा। ये है आपका मूल शब्द और इस मूल शब्द में हमने कितने उपसर्ग जोड़े हैं? तो हमने प्रति उपसर्ग भी जोड़ा है और उप उपसर्ग, यानी एक ही मूल शब्द में हम एक से अधिक उपसर्गों को भी जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ जो ये नया शब्द बनेगा वो बनेगा आपका प्रत्युपकार। नया शब्द बनेगा आपका प्रत्युपकार। ये नया शब्द बन गया आपका प्रत्युपकार, ठीक है? उपसर्ग का निर्माण संधि और संयोग दोनों से ही होता है। उपसर्ग का जो निर्माण है वो संधि से भी हो जाता है और संयोग से। संधि का मतलब यानी कोई भी स्वर में, व्यंजन में, ठीक है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। जब शब्द जुड़ता है तो वहां पर संधि का रूल लागू हो जाता है। और संयोग कब होगा? जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों शब्द मिलकर के वैसा का वैसा शब्द नया बन जाएगा। कैसे? यहां देखते हैं, अधि प्लस कार, तो यहाँ अधि जो है ये उपसर्ग है और कार क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। तो दोनों से मिलकर देखो अधिकार, तो देखो अधि और कार यहाँ जैसे लिखा हुआ एज इट इज हमने भी यहाँ लिख दिया, यानी नया शब्द जो बना उसमें कोई अलग से कोई व्यंजन, स्वर या विसर्ग किसी प्रकार का अलग से मात्राओं में भी हेरफेर नहीं हुआ, तो ऐसा का ऐसा ही शब्द आ गया, तो ये कहलाएगा आपका संयोग। लेकिन लेकिन जो है हमने मूल शब्द में यदि जो है कोई उपसर्ग जोड़ा और फिर देखो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, यहाँ पर जो है संधि है, यण संधि के रूप में हम इसके बता सकते हैं। यहाँ पर संधि है यण संधि, ठीक है? यण संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर क्या आ गया? य का आगम आ गया, ठीक है? यहाँ कोई य नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ किसी य का आगम नहीं है इन दोनों में, लेकिन यहाँ ये य जो है आया हुआ है, तो ये संधि का रूल काम किया है। तो ध्यान रखें तो कि
संधि का रूल भी जो है उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है। आपको ये ध्यान देना है बात कि जो संधि है, इस संधि से भी उपसर्ग बनाया जा सकता है। तो उपसर्ग का प्रयोग संधि और संयोग दोनों से ही होता है। अगला है उपसर्ग के प्रकार। देखो, उपसर्ग के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। तो आपको सामने बॉक्स दिख रहे होंगे, कितने बॉक्स हैं? बिल्कुल 3 बॉक्स हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग। तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से उपसर्ग हैं तो और कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, हिंदी के उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं और विदेशी उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है वो हमारी अगली क्लास उदाहरणों की जो होगी, उपसर्ग के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, उन उदाहरणों के अगली क्लास जो होगी उसको आप जरूर देखना ना भूलें। उसमें हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के कौन-कौन से उपसर्ग होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और उनके उदाहरण भी हम देखने को मिलेंगे। हिंदी के उपसर्ग भी उसी में मिलेंगे और आपको विदेशी उपसर्ग भी उसी क्लास में मिलेंगे। तो आज जो हमने देखा उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्गों को कैसे जो बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उपसर्ग को मूल शब्द से अलग कैसे किया जाता है, पहचान कैसे की जाती है, इन सब के बारे में पढ़ा है। यदि आप जो है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को जो है लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जो इन क्लास से वंचित रहते हैं। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद।